नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर सूर्यवंशी यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में कक्षा 10वीं की पहली कविता जिसका नाम है भारत महिमा, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हाँ, वीडियो काफी लंबा है परंतु परीक्षा की नजर से काफी महत्वपूर्ण भी है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। अगर कुछ पूछना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट भी जरूर कर देना। शुरुआती दो पंक्तियां है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा खार। हिमालय के आंगन में उसे अर्थात हिमालय के आंगन में कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आंगन अर्थात जैसे घर के सामने वाली जगह को हम आंगन कहते हैं, ठीक उसी तरह से हिमालय के सामने जो जगह है उस जगह में यह जो व्यक्ति खड़ा है वह हिमालय के आंगन में खड़ा है, यानी हिमालय के सामने खड़ा है। उस व्यक्ति को किरणों का दे उपहार, उस व्यक्ति को किरणों का उपहार दिया गया है। उपहार अर्थात उपहार का अर्थ होता है गिफ्ट या उपहार का अर्थ होता है भेंट। तो इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति हिमालय के सामने खड़ा है, उस व्यक्ति को किरणों का भेंट दिया गया है। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा खार। उषा नाम की एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने हंस अर्थात हंसना या प्रसन्न होना, अभिनंदन किया, अभिनंदन करना अर्थात वेलकम करना या स्वागत करना। तो उषा ने हंसकर इस व्यक्ति का स्वागत किया है और पहनाया हीरा खार, और इस व्यक्ति को हीरे का हार पहनाया है। अर्थात हिमालय के आंगन में जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को किरणों का उपहार दिया गया है, हीरे का हार पहनाया गया है और उसका हंसकर स्वागत किया गया है। अब सवाल यह आता है कि हिमालय के आंगन में यह जो व्यक्ति है वह व्यक्ति कौन है? यह व्यक्ति तो उषा है, यह व्यक्ति कौन है? एक शब्द है मानवीयकरण। मानवीयकरण अर्थात कोई निर्जीव चीज है, उन्हें सजीवों की तरह पेश किया जाना, या नेचर का कोई एक घटक है, उस नेचर के घटक को मानवों की तरह पेश किया जाना। इसका एक उदाहरण तुमने कक्षा 7वीं में पढ़ा है, एक उदाहरण अभी कक्षा 9वीं में पढ़ा है। और अब जब कभी भी उपयोजित लेखन करते हो, उस उपयोजित लेखन में, निबंध लेखन में आप मानवीयकरण ही करते हो। जैसे कक्षा 7वीं में आपने एक पाठ पढ़ा है चंदा मामा की जय। कक्षा 9वीं में आपने एक कविता पढ़ी है किताबें कविता में हुआ क्या है? किताबें कविता में जो निर्जीव किताबें है वो बंद अलमारी के शीशों से झांक रही है। झांकना अर्थात देखना, तो वो निर्जीव चीज मानवों की तरह हरकतें कर रहा है। कक्षा 7वीं में जो आपने चंदा मामा की जय पाठ पढ़ा था, उसमें हुआ क्या था? कुछ बच्चे शरारती थे, उनकी शरारतों के कारण उन्हें कोर्ट में लाया गया है। अब कोर्ट में होता है वकील, कोर्ट में होते हैं जज। वकील जो है, या तो वकील या तो जज, या तो रात रानी बनी है या तो नींद परी बनी है। और अंत में उन्हें बचाने के लिए, जब बच्चों को सजा दी जाती है तब उन्हें बचाने के लिए आते हैं चंदा मामा अर्थात चांद, नींद परी अर्थात नींद, रात रानी अर्थात रात। चाहे नींद परी है, चाहे रात रानी है, चाहे चंदा मामा है, ये सारे के सारे नेचर के घटक है। परंतु यह जो पाठ आप पढ़ोगे, चंदा मामा की जय, यह जो पाठ पढ़ोगे, उस पाठ में आप यही देखोगे कि ये जो नेचर के घटक है, जो निर्जीव है, परंतु यहाँ पर सजीवों की तरह हरकतें कर रहे हैं। और उपयोजित लेखन में आपने अभी तक पेड़ की आत्मकथा लिखी होगी, या आपने कागज की आत्मकथा लिखी होगी, या फूल की आत्मकथा लिखी होगी। ना कागज बात कर सकता है, ना फूल बात कर सकते हैं, ना पेड़ बात कर सकते हैं, परंतु फिर भी हम जो उत्तर लिखते हैं उसमें ऐसा ही उत्तर लिखते हैं कि ये लोग बात कर रहे हैं।
तो पेड़ का, कागज का, फूल का हम करते हैं मानवीयकरण। हमारा सवाल अभी भी वही है कि हिमालय के आंगन में ये जो व्यक्ति है वह व्यक्ति कौन है। उत्तर है, यह जो व्यक्ति है इसका मानवीयकरण हुआ है। मानवीयकरण किसका हुआ है? यहां पर है हिमालय पर्वत। और हमने कहा था आंगन अर्थात जो सामने वाली जगह होती है, घर के सामने वाली जगह को हम उसका आंगन कहते हैं। तो हिमालय के आंगन में अर्थात हिमालय के सामने। अब हिमालय के सामने कौन है? तो हिमालय के सामने है हमारा भारत देश। तो यहाँ पर भारत देश का मानवीयकरण हुआ है। आप कहोगे सामने अर्थात ये भी तो सामने ही है, ये भी सामने ही है, ये है नेपाल, ये है भूटान, ये दोनों भी सामने ही है। परंतु हम ना नेपाल महिमा पढ़ रहे हैं ना भूटान महिमा पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भारत महिमा। इसीलिए हिमालय के आंगन में अगर कोई है तो वह है हमारा भारत देश। हमें यह पता चला कि हिमालय के आंगन में यह जो है वह कौन है। हिमालय के आंगन में यह जो है वह भारत देश है। अब आते हैं कविता के पंक्तियों पर। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, अर्थात हिमालय के आंगन में बसे भारत देश को किरणों का उपहार दिया गया है। उषा ने हंस अभिनंदन किया। हमने कहा था उषा यानी उषा नाम की एक व्यक्ति है। तो यहाँ पर उषा नाम की व्यक्ति अर्थात इसका भी मानवीयकरण हुआ है। अब उषा यानी उषा अर्थात ना ठीक से दिन है ना ठीक से रात है। इसका अर्थ मतलब रात खत्म हो रही है और दिन शुरू हो रहा है, तो उस समय को कहा जाता है उषा। तो यहाँ पर उषा नाम की कोई व्यक्ति न होकर यहाँ पर उषा का भी मानवीयकरण हुआ है। तो उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा क्या कर रही है? हंसकर अभिनंदन कर रही है, हंसकर वेलकम कर रही है। किसका वेलकम कर रही है? भारत देश का वेलकम कर रही है। उषा यानी सुबह का समय अन्य किसी भी देश का वेलकम नहीं कर रहा है। उषा सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश का वेलकम कर रहा है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। अगर उषा सिर्फ भारत देश का वेलकम कर रही है अर्थात सबसे पहले अगर दिन होता होगा तो पूरे विश्व में कहीं होता होगा तो वह दिन हमारे भारत में ही होता होगा। अर्थात सबसे पहले अगर कहीं सुबह होती होगी तो वह हमारे भारत देश में होती होगी। इसका दूसरा अर्थ होगा अगर सबसे सुंदर सुबह कहीं होती होगी तो वह सुबह हमारे भारत देश में होती है। क्यों? क्योंकि उषा अन्य किसी भी देश का स्वागत नहीं कर रही है, हमारे भारत देश का स्वागत कर रही है। इसका मतलब या तो दिन पहले हो रहा है या तो सबसे सुंदर सुबह हमारे भारत देश में हो रही है। और पहनाया हीरा का हार। अब इन दो पंक्तियों का सरल अर्थ यह हुआ कि हिमालय के आंगन में बसे भारत देश को देखने पर कवि को ऐसा लगता है कि भारत देश को सूर्य की किरणों का उपहार मिला है। सबसे सुंदर सुबह भारत देश में होती है। जो किरणें भारत देश को उपहार में मिली है वही किरणों के कारण हिमालय की जो बर्फ है वो बर्फ हीरे के समान चमकने लगती है और ऐसा लगता है कि भारत देश को हीरे का हार पहनाया गया है। दूसरी दो पंक्तियां है, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जगे हम अर्थात यहां पर बात हो रही है ज्ञान प्राप्ति की। विश्व में सबसे पहले अगर किसी को ज्ञान प्राप्त हुआ है वह ज्ञान हम भारतवासियों को प्राप्त हुआ है। जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वही ज्ञान हमने विश्व को बांटा और जो ज्ञान हमने विश्व को बांटा उसी ज्ञान से
लोक में फैला, फिर आलोक। आलोक का मतलब होता है प्रकाश, आलोक का मतलब होगा उजाला। जगे हम, यानी सबसे पहले हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। लगे जगाने विश्व, यानी जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ उसी ज्ञान से हमने विश्व को जगाया। और लोक में फैला, फिर आलोक, यानी हमारे कारण पूरे विश्व में प्रकाश फैला। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योम का अर्थ है आसमान। जो आसमान मैं यहां बना रहा हूं, इसका शुरुआत और इसका अंत आपको नजर आता होगा, परंतु जो असल आसमान है वो कहां शुरू हो रहा है और उसका अंत कहां पर है, हमें यह नजर नहीं आता। तम, तम का अर्थ है अंधेरा। अंधेरा रिप्रेजेंट करता है, जैसे अंधेरे का एक अर्थ, जो अंधेरा मुझे भी पता है, जो अंधेरा आपको भी पता है, वह अंधेरा। लेकिन जब आप हिंदी साहित्य पढ़ते हो तो अंधेरा रिप्रेजेंट करता है। पहला तो अंधेरे का एक अर्थ है डायरेक्ट अंधेरा, और अंधेरे का दूसरा अर्थ है डर, मुसीबत, समस्या, या अंधेरे का तीसरा अर्थ है अज्ञान। तो व्योमतम अर्थात ऐसा अंधेरा जो आसमान जितना है। आसमान जितना यानी ये वाला आसमान तुम्हें नजर आता होगा, परंतु जो असल आसमान है वो कहां शुरू हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है वह नहीं पता। तो व्योमतम अर्थात ऐसा अंधेरा जो कहां शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, नहीं पता। ऐसी समस्या, ऐसी मुसीबत या ऐसा अज्ञान जिसका अंत नहीं पता चल रहा था। पुंज, पुंज का अर्थ होगा समूह, पुंज का अर्थ होगा ग्रुप, यानी अज्ञान एक अज्ञान नहीं था, अज्ञान ढेर सारे अज्ञान थे, मुसीबतें ढेर सारी मुसीबतें थी। पुंज हुआ तब नष्ट, अर्थात हमारे कारण, हमारे ज्ञान बांटने के कारण ऐसे बहुत सारे अंधेरे, ऐसे बहुत सारी मुसीबतें या ऐसा बहुत सारा अज्ञान जो जिसका अंत नहीं समझ में आ रहा था, हमारे कारण, हम भारतवासियों के कारण वह सारा अज्ञान समाप्त हुआ। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अखिल अर्थात सारी, संस्कृति अर्थात विश्व या दुनिया, और अशोक यानी शोक रहित होना या चिंता मुक्त होना, यानी सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण पूरी दुनिया चिंता मुक्त हुई, सिर्फ और सिर्फ हमारे ज्ञान बांटने के कारण। यहां पर बात हो रही है ज्ञान बांटने की। कौन सा ज्ञान? एक उदाहरण आपने भी सुना होगा गिनती का। दुनिया को गिनती आती थी, कितना आती थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दुनिया को गिनती आती थी। कितनी आती थी? तो दुनिया को इतनी गिनती आती थी। हमने ढूंढ निकाला। हमने क्या ढूंढा? हमने ढूंढ निकाला 0। तब गिनती आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, कितना आगे बढ़ी? इस गिनती को आगे बढ़ाया। किसने आगे बढ़ाया? रोमन ने। कितना आगे बढ़ाया? हमने 0 ढूंढ निकाला, उसके बाद इस गिनती को आगे बढ़ाया गया। कितना आगे बढ़ाया? तो ये गिनती पहुंची 1000 तक। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण। उसके बाद आता है यूनान। यूनान ने इस गिनती को और आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया। कितना आगे बढ़ाया? तो उन्होंने गिनती को पहुंचा दिया 10,000 तक। उसके बाद फिर नंबर आता है भारत का। भारत ने गिनती को आगे बढ़ाया। कितना आगे बढ़ाया? आप कहोगे इसमें हो क्या रहा है? सिर्फ 0 0 0 तो ही ऐड किया जा रहा है। तुम कहोगे कि मैं भी एक 200 पेज की बुक खरीद लूंगा और शुरुआती पेज में 1 लिखूंगा, वैसे 0 0 0 लिखता चला जाऊंगा और लास्ट पेज तक मैं सिर्फ 0 0 लिखता चला जाऊंगा। ऐसा नहीं है। ये जो भी 0 लिखे गए हैं उसे पढ़ना भी है, तो भारत ने इसको पढ़ के बताया भी है। ये होता है 10 खरब, यानी सिर्फ 0 ऐड नहीं करना है, उसे पढ़कर भी बताना है।
रोमन ने पढ़ के बताया 1000 तक, यूनान ने पढ़ के बताया 10,000 तक। उसी गिनती को हमने और आगे पहुंचाया, हमने गिनती को पहुंचा दिया 1 ट्रिलियन तक। अर्थात गिनती से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं थी, हम भारतवासियों ने उस समय में जीरो खोज निकालकर उस समस्या को हमने हल किया था। एक शब्द है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अर्थात अतिशयोक्ति का अर्थ होता है किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना। अगर हमें ऐसा लगता है कि दुनिया को गिनती ही नहीं आती थी, तो ऐसा भी नहीं है। रोमन नंबर आपने पढ़ा होगा, रोमन नंबर कुछ ऐसे लिखा जाता है 1, 2, 3, 4। अब 4 लिखना होगा तो हम ऐसे 4 लाइन नहीं दे सकते। 4 लिखना होगा तो हमें 4 कुछ इस तरह से लिखना होगा। 5 लिखना होगा तो हम ऐसे 5 लाइन नहीं दे सकते। 5 लिखना होगा तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया को गिनती नहीं आती थी, दुनिया को गिनती आती थी। रोमन में 100 अगर लिखना होगा तो वे लोग L लिखते थे। अगर उन्हें 50 लिखना होगा तो वो 50 को L लिखते थे। 100 लिखना होगा तो वो 100 को C लिखते थे। परंतु उनकी जो गिनती थी वह बहुत मुश्किल थी। हमने क्या किया है, हमने उसी गिनती को आसान किया है। अर्थात दुनिया को गिनती आती नहीं थी ऐसा नहीं है, दुनिया को गिनती आती थी, परंतु हम भारतवासियों ने उसी गिनती को आसान किया है। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। उनका कहना है कि हमें भारतवासियों का एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने जीरो की खोज की है। तो हमने जीरो की खोज कर कर दुनिया पर एक एहसान किया है। मानकर चलते हैं कि यह जो 2 पंक्ति है वह एग्जाम में पूछी है और आप इसका उत्तर भी लिखना चाहते हो। आप उदाहरण में जीरो का उदाहरण भी बता सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जीरो का उदाहरण बताना, अर्थात हमने जीरो खोज निकाला है या हमने शून्य की खोज की है, बस इतना ही लिखना। शून्य की खोज किसने की है, अगर यह लिखने जाओगे तब आपका शायद उत्तर गलत हो सकता है। जैसे शून्य की खोज किसने की है, ऐसे आप इंटरनेट पर सर्च करने जाओगे तो वहां पर आपको 3 नाम मिलेंगे। सबसे पहले नाम मिलेगा आपको आर्यभट्ट का, यानी शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। दूसरा नाम आपको मिलेगा ब्रह्मगुप्त का, यानी शून्य की खोज ब्रह्मगुप्त ने की। और तीसरी चीज उसका नाम है विहार। अब यह विहार क्या है, जैसे हिंदू का पवित्र स्थल है मंदिर, मुस्लिम का पवित्र स्थल जहां पर वह प्रेयर करते हैं उसे कहा जाता है मस्जिद। उसी तरह से विहार अर्थात जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं वह जहां पर प्रेयर करते हैं उनका पवित्र स्थल है विहार। और एक चीज है शिला लेख। शिला का अर्थ होता है पत्थर और लेख का अर्थ होता है लिखा हुआ। तो शिला लेख यानी पत्थर पर लिखा हुआ। जो बुद्ध विहार है उस बुद्ध विहार के किसी एक बुद्ध विहार पर शून्य की आकृति उकेरी हुई है। अर्थात पहले के समय में हमारा जो भारत था वो भारत बुद्धिज्म को फॉलो करता था। एक समय ऐसा था कि भारत के बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते थे। भारत में यूनिवर्सिटियां थी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी। सारी की सारी यूनिवर्सिटियां बुद्धिस्ट लोगों की थी। तो होने के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी एक बुद्धिस्ट टीचर ने इस जीरो की खोज की होगी। शून्य की खोज भारत में ही हुई है, परंतु इन तीनों में से किसने खोज की है यह हमें नहीं पता। इसीलिए सिर्फ आप यह लिखोगे कि शून्य की खोज भारत में हुई थी। तो इस सबका अर्थ यह हुआ कि दुनिया को गिनती आती थी, परंतु उनकी गिनती बहुत मुश्किल थी। उसी गिनती को हम भारतवासियों ने आसान बनाया। यानी आसमान जितना अंधेरा था,
आसमान जितनी मुसीबत थी, उस मुसीबत को हम भारतवासियों ने हल किया। यहां पर एक शब्द लिखा है पुंज। पुंज का अर्थ होता है समूह, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिनती से ही जुड़ी हुई समस्या थी, ऐसी ढेर सारी समस्या थी जिसे हम भारतवासियों ने हल किया है। अगर ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो हम और एक उदाहरण दे सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विदेश वाला भाषण ध्यान से सुनना। जब कभी वे विदेश में भाषण देते हैं तब वे अपने भाषण में इस व्यक्ति का एक न एक बार जिक्र जरूर करते हैं। मैंने उनका जो भाषण सुना था, उस भाषण में वे विदेशी लोगों को कह रहे थे कि हम भारतवासियों ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। एक विदेशी फुटबॉल प्लेयर है, अभी हाल ही में वे भारत आए थे। भारत में वे जब महाराष्ट्र में आए थे तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उस विदेशी खिलाड़ी को बुद्ध की तस्वीर ही दी थी। यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। जब कभी भी कोई विदेश से यूपी में आता है तब यूपी के मुख्यमंत्री जी उस विदेशी व्यक्ति को बुद्ध की तस्वीरें या बुद्ध की मूर्तियां ही देते हैं। ऐसा क्यों? इसका उत्तर तुम्हें नीता अंबानी जी के एक भाषण में मिलेगा। नीता अंबानी जी का एक भाषण है जिसमें उन्होंने कहा था, आई कम फ्रॉम इंडिया द लैंड ऑफ बुद्धा, अर्थात मैं बुद्ध की धरती से आई हूं। इसका साफ साफ अर्थ यही है कि विदेशी लोग हम भारतवासियों को जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की वजह से ही जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बुद्ध जी ने जब कड़ी तपस्या की थी तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसी ज्ञान को उन्होंने लोगों के साथ बांटा और इसी ज्ञान के कारण विदेशी लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। हमारे भारत में एक समय ऐसा था जब बुद्ध की तस्वीरें, बुद्ध की मूर्तियां पिक्चरों में नजर आती थी। एक समय ऐसा आया जब बुद्ध को पूरी तरह से गायब किया गया और आज का समय अर्थात इंटरनेट का समय है। लोग इनके विषय में सर्च कर रहे हैं, अपने से जान रहे हैं। कड़ी तपस्या के बाद जब बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी ज्ञान को उन्होंने अपने तक ही सीमित नहीं रखा, उसी ज्ञान को उन्होंने लोगों के साथ बांटा। उन्हें पता चला कि वे हजारों लाखों बार जन्म ले रहे हैं, हजारों लाखों बार उनकी मृत्यु हो रही है। उन्हें यह भी पता चला कि न सिर्फ वे बल्कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं वे भी हजारों बार जन्म ले रहे हैं और हजारों लाखों बार उनकी मृत्यु हो रही है। अर्थात जन्म मृत्यु का ये चक्र हजारों लाखों सालों से चलता चला आ रहा है। और तीसरी चीज उन्हें पता चली, इस सब के पीछे कारण है कर्म। और चौथी चीज उन्हें पता चली, इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति का मार्ग, जिसे कहा गया है निर्वाण। बुद्ध जी का कहना है दुख है, दुख का कारण है और उस दुख से मुक्ति का मार्ग भी है। बुद्ध जी को जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उसी ज्ञान को उन्होंने लोगों के साथ बांटा। इसीलिए कहा जाता है जगे हम का मतलब विश्व में सबसे पहले हमें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी ज्ञान को हम लोगों ने दुनिया के साथ बांटा, जिसके कारण अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अर्थात हमारे ज्ञान बांटने के कारण ही इस दुनिया से चिंता दुख दूर हुआ। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ हम भारतवासियों के कारण। तीसरी पंक्ति है, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सब प्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल अर्थात स्वच्छ पवित्र। वाणी अर्थात देवी सरस्वती जी।
वीणा, वीणा अर्थात देवी सरस्वती जी के हाथों में यह जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है वह। कमल, कोमल अर्थात कमल जैसे कोमल। कर, कर का अर्थ होता है हाथ। सप्रीत अर्थात प्रेम के साथ या प्रेम पूर्वक। इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि हमारी स्वच्छ पवित्र देवी सरस्वती जी ने अपने कमल जैसे कोमल हाथों में जब वीणा ली तब सप्त स्वर, सप्त यानी सात, स्वर यानी सा रे ग म प ध नी ये स्वर, तो सप्त स्वर यानी सात स्वर। सप्त सिंधु, सप्त यानी सात, सिंधु अर्थात नदी, में उठे यानी सात नदियों से सात सुर तैयार हुए। छिड़ा तब मधुर साम संगीत। मधुर का अर्थ होता है मीठा। साम, साम के दो अर्थ होंगे। पहला अर्थ होगा गेय, गेय अर्थात जो गाया जाए ऐसा संगीत। और साम का दूसरा अर्थ होगा जैसे वेद, एक वेद है अथर्ववेद, दूसरा वेद है यजुर्वेद, तीसरा वेद है ऋग्वेद, चौथा वेद है साम वेद। और साम वेद में ऐसा कहते हैं कि आज जो हम नृत्य करते हैं या आज हम जो गायन करते हैं उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी उस साम वेद में है। और हम जो भी ये सीख रहे हैं वो सभी उस साम वेद से सीख रहे हैं। अब इस दोनों पंक्ति का अर्थ हुआ कि हमारी देवी सरस्वती जी ने अपने हाथों में जब वीणा ली तब सात नदियों से सात सुर तैयार हुए और एक मीठे संगीत का निर्माण हुआ। अगली दो पंक्तियां है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। विजय केवल लोहे की, लोहा अर्थात यहां पर लोहे का अर्थ हम समझेंगे हथियार। केवल अर्थात सिर्फ और सिर्फ, और विजय का अर्थ होगा जीत, अर्थात जीत सिर्फ और सिर्फ हथियार के दम पर हासिल नहीं हुई है। धर्म की रही धरा पर धूम, धरा का अर्थ होगा धरती। इस पंक्ति का अर्थ होगा कि ऐसा नहीं है कि जीत सिर्फ और सिर्फ हथियार की दम पर हासिल हुई है। हम भारतवासियों ने धर्म के रास्ते पर भी चलकर जीत हासिल की है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, भिक्षु अर्थात जैसे पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं, ठीक उसी तरह से भिक्षु होते हैं। पंडित हिंदू धर्म का ज्ञान देंगे, मौलवी इस्लामिज्म को समझाएंगे, और भिक्षु होते हैं वे भिक्षु बुद्धिज्म का ज्ञान देते हैं। अर्थात हमारे जो सम्राट है वे सम्राट होने के बावजूद भी उन्होंने अपना जीवन भिक्षु की तरह जिया है। दया दिखलाते घर घर घूम, दया दिखलाते घर घर घूम अर्थात वे घर घर घूम कर दया का पाठ पढ़ाते थे। अब सवाल यह आता है कि यहाँ पर किस सम्राट की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर किस सम्राट के बारे में बताया जा रहा है। कौन सा ऐसा सम्राट है जिन्होंने अपना जीवन भिक्षु की तरह जिया है? कौन सा ऐसा सम्राट है जो घर घर जाकर दया का पाठ उन्होंने पढ़ाया है? जब उन्होंने युद्ध किया तब हथियार की दम पर भी लोगों को जीता, परंतु जब उन्होंने युद्ध न करने की कसम खाई तो धर्म के रास्ते पर भी चलकर लोगों को जीता। सवाल यह आता है कि यहाँ पर किस सम्राट के विषय में बताया जा रहा है। यहाँ पर बात हो रही है सम्राट अशोक की। कौन सम्राट अशोक? कहने के लिए ऐसा कहते हैं कि सम्राट अशोक ने सिंहासन पाने के लिए अपने भाइयों तक का वध किया था। कहने के लिए ऐसा भी कहते हैं कि आज हम जिस अखंड भारत की बात कर रहे हैं वह अखंड भारत सम्राट अशोक के समय वाला अखंड भारत है। अर्थात आज का जो भारत है वह सम्राट अशोक के समय वाले भारत से काफी छोटा भारत है।
कहने के लिए ऐसा कहते हैं कि सम्राट अशोक काफी क्रूर थे, उनके हाथों से तलवार छुड़ाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। और कहने के लिए ऐसा भी कहते हैं कि अगर सम्राट अशोक के हाथों से तलवार नहीं छूटती तो जिस भारत को हम अखंड भारत कहते हैं उससे भी कई अधिक बड़ा भारत हमारे पास होता। विदेशी इतिहासकार सम्राट अशोक को अशोका द ग्रेट कहते हैं, अर्थात अशोक महान कहते हैं। एक प्रसिद्ध विदेशी इतिहासकार है, उनका नाम है H.G. वेल्स। H.G. वेल्स का कहना है कि दुनिया में जितने भी राजा हुए हैं उन सभी राजाओं में सम्राट अशोक एक ऐसा नाम है जो चमकते हुए सितारे के समान है। भारत में हम उन्हें देवानाम प्रिय भी कहते हैं, भारत में हम उन्हें प्रियदर्शी भी कहते हैं। प्रियदर्शी अर्थात देखने में प्रिय, देवानाम प्रिय अर्थात देवताओं के प्रिय। सम्राट अशोक को हम चक्रवर्ती भी कहते हैं। अब यह चक्रवर्ती क्या होता है? आपको एक शब्द पता होगा, राजा। जब ढेर सारे राजा होते हैं तब उन राजाओं का भी एक राजा होता है जिसे कहा जाता है महाराजा। जब ढेर सारे महाराजा होंगे तो उन महाराजाओं का भी एक महाराजा होता है जिसे कहा जाता है सम्राट। जब ढेर सारे सम्राट होंगे तब उन सम्राट का भी एक सम्राट होगा जिसे कहा जाएगा चक्रवर्ती। अर्थात सम्राट अशोक इस लेवल के राजा थे। भारत में आपको ढेर सारे राजाओं की मूर्तियां यहाँ वहां लगी हुई जरूर मिलेंगी, परंतु सम्राट अशोक की शायद ही पूरे भारत में आपने कोई एक मूर्ति शायद ही कहीं पर लगी हुई देखी होगी। वैसे सम्राट अशोक दिखने के लिए इंटरनेट पर ऐसी कुछ तस्वीर आपको सम्राट अशोक की मिलेगी। ये भी तस्वीर सम्राट अशोक की आपको मिलेगी, ये AI जनरेटेड है, परंतु ऐसी भी तस्वीर सम्राट अशोक की आपको देखने को मिलेगी। अपने तिरंगे पर बना हुआ यह जो चक्र है, अपने पासपोर्ट पर बना हुआ यह जो 4 मुख वाला शेर है, न सिर्फ पासपोर्ट तो अपने रुपए और अपने सिक्के, न सिर्फ रुपए न सिर्फ सिक्के तो भारत के जो भी सरकारी दस्तावेज है उन सभी सरकारी दस्तावेजों पर कहीं ना कहीं तो आपको इस अशोक स्तंभ की छाप नजर आएगी। परंतु इस महान राजा की मूर्तियां भारत में हर कहीं नजर आनी चाहिए थी, जो नजर नहीं आती इसके पीछे का कारण आपको ढूंढना है। सम्राट अशोक का इतिहास काफी गहरा है। इस वीडियो में मैंने उनकी कुछ ही बात आपको बताई है। सम्राट अशोक का इतिहास आपको पढ़ना होगा। अगर हम भूभाग जीतने के हिसाब से बात करें, अर्थात किस राजा ने कितनी जमीन जीती है, इस हिसाब से अगर हम नंबर दे तो सबसे पहले नंबर पर आएंगे चंगेज खान। वैसे चंगेज खान के भी पहले आएगी ईस्ट इंडिया कंपनी, परंतु हम सिर्फ राजाओं की ही बात करें तो पहले नंबर पर आएंगे चंगेज खान, दूसरे नंबर पर आएंगे अलेक्जेंडर और औरंगजेब, और तीसरे नंबर पर आएंगे सम्राट अशोक। मैंने एक इतिहासकार का भी नाम बताया था, उनका नाम है H.G. वेल्स। उन्होंने कहा था कि दुनिया में जितने भी राजा हैं उन सभी राजाओं में सम्राट अशोक एक ऐसा नाम है जो चमकते हुए सितारे के समान है। H.G. वेल्स ने चंगेज खान को चमकता हुआ सितारा नहीं कहा। H.G. वेल्स ने न अलेक्जेंडर न औरंगजेब को चमकता हुआ सितारा कहा। H.G. वेल्स ने सिर्फ सम्राट अशोक को ही चमकता हुआ सितारा क्यों कहा? इसीलिए मैंने कहा था कि सम्राट अशोक का इतिहास काफी गहरा है जिसे आपको पढ़ना होगा। अगर मैं बेहद शॉर्ट में ही बता दूं तो अगर आप बाकी राजाओं का इतिहास पढ़ोगे तो उनके इतिहास में आपको एक चीज नजर आएगी कि वे अपने पीक पर पहुंचे हैं और वहां से वे नीचे उतरे हैं। अर्थात या तो उनके सैनिकों ने युद्ध करने से मना किया है, या तो वे बूढ़े हो चुके हैं,
या तो वे हार चुके हैं या तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, अर्थात वे अपने समय में एक पीक पर पहुंचे हैं और वहां से वे नीचे उतरे हैं। परंतु सम्राट अशोक का इतिहास आप पढ़ोगे तब उन्होंने अपने पीक पर पहुंचकर अर्थात कलिंग का युद्ध जीतने के बाद युद्ध न करने की कसम खाई थी। ऐसा नहीं है कि सम्राट अशोक के सैनिकों ने लड़ाई करने से मना किया, ऐसा नहीं है कि सम्राट अशोक वृद्ध हो गए थे, ऐसा नहीं है कि सम्राट अशोक हार गए थे। अपने जीत के बाद उन्होंने युद्ध न करने की कसम खाई थी। क्या सिर्फ यही एक कारण है कि अपने पीक पर पहुंचकर वहां पर उन्होंने युद्ध न करने की कसम खाई, इसीलिए H.G. वेल्स ने उन्हें चमकता हुआ सितारा कहा? तो सिर्फ यही एक कारण नहीं है। सम्राट अशोक ने ढेर सारे काम भी किए हैं। जैसे उन्होंने एक ऐलान किया था, उनका कहना था कि राजा का काम अपनी प्रजा की सेवा करना है। उन्होंने न सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पताल खुलवाए थे। उन्होंने पशुओं के बलि पर भी रोक लगवाई थी। उन्होंने जगह जगह पर कुएं भी खुदवाए थे। उन्होंने पथिक की यानी रास्ते पर चलने वाले लोगों की विश्रांति के लिए रास्तों के किनारे पर पौधे भी लगवाए थे। ऐसे ढेर सारे काम हैं, इसीलिए उन्हें अशोका द ग्रेट, अशोक महान, एक चमकता हुआ सितारा कहा जाता है। अब आते हैं हमारी पंक्तियों पर। इन पंक्तियों में सम्राट अशोक, उनका कलिंग युद्ध और युद्ध के बाद उनके हुए हृदय परिवर्तन के बारे में बताया जा रहा है। कहने के लिए ऐसे कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने जब कलिंग का युद्ध जीता था उसके बाद उन्होंने युद्ध भूमि का मुआयना किया था। कहने के लिए ऐसे भी कहा जाता है कि सम्राट अशोक के सैनिकों ने रक्त की नदियां बहा दी थी, अर्थात उस युद्ध भूमि पर हर कहीं पर रक्त ही रक्त नजर आ रहा था। कहीं पर मरे हुए सैनिक, कहीं पर अधमरे घायल सैनिक नजर आ रहे हैं। अधमरे घायल सैनिक अपने मृत्यु की गुहार करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पर चील है, वही चील मरे हुए सैनिकों को, वही चील अधमरे घायल सैनिकों को नोचती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं पर रोते बिलखते हुए उन सैनिकों के परिजन नजर आ रहे हैं। सम्राट अशोक ने इन रोते बिलखते हुए या मरने की गुहार करते हुए सैनिकों को जब देखा तब उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने इस कलिंग युद्ध के बाद फिर कभी लड़ाई न करने की कसम खाई थी। अर्थात सम्राट अशोक ने हथियार की दम पर अर्थात हिंसा से भी लोगों को जीता और धर्म के रास्ते पर चलकर अर्थात अहिंसा से भी लोगों को जीता। अगर तुम्हें कोई सवाल पूछे कि सम्राट अशोक ने हिंसा से अधिक जमीन जीती, अधिक लोगों को जीता या अहिंसा के मार्ग पर चलकर अधिक जमीन या अधिक लोगों को जीता, अगर तुम्हें कोई ऐसे सवाल पूछे तो इसका उत्तर होगा कि सम्राट अशोक ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर अधिक जमीन, अधिक लोगों को जीता। कैसे? हमारे भारत में शुरू हुआ बुद्धिज्म आज पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, तो इसका कहीं ना कहीं एक श्रेय सम्राट अशोक को भी जाता है। जब उन्होंने युद्ध न करने की कसम खाई थी तब उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था, और जब उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था तब उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भारत से बाहर भी भेजा था बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो एक तरह से हम कहने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि भारत से बाहर जो भी देश है जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वे सारे देश अपने ही है। तो सम्राट अशोक ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर, धर्म के रास्ते पर चलकर अधिक लोगों को, अधिक जमीन जीती है। जब सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया तब उन्होंने भिक्षु की तरह अपना जीवन जिया और घर घर जाकर उन्होंने दया का पाठ पढ़ाया। अगली दो पंक्तियां है, यवन को दिया दया का दान,
चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। यवन अर्थात ग्रीस, उसे हिंदी में यूनान भी कहा जाता है। चीन अर्थात चाइना, स्वर्ण भूमि अर्थात बर्मा, जिसे म्यांमार भी कहा जाता है। सिंहल यह पुराना नाम है, आज इसे श्रीलंका कहा जाता है। इन दो पंक्तियों में अलग अलग देशों के नाम आए हैं, अर्थात हम भारतवासियों ने अन्य देशों के लिए क्या किया है इन दो पंक्तियों में बताया गया है। सबसे पहले अगर बात करें यवन की, उससे भी पहले अगर आपकी बुक में यवन शब्द के स्थान पर गौरी लिखा हुआ है तब आपकी बुक पुरानी है। जब सिलेबस बदला था तब पहले साल गौरी शब्द ही लिखा हुआ था, परंतु अगले साल से गौरी शब्द हटाकर उसके स्थान पर यवन शब्द लिखा गया। गौरी, कौन गौरी? यहाँ पर बात हो रही थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की। कहने के लिए ऐसे कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 2 लड़ाइयां हुई थी। कहने के लिए ये भी कहा जाता है कि 2 नहीं 17 लड़ाइयां हुई थी। कहने के लिए ये भी कहा जाता है कि 17 नहीं 21 लड़ाइयां हुई थी। लड़ाइयां चाहे जितनी भी हो, परंतु काम की बात है दया का दान, अर्थात शुरुआती जो भी लड़ाइयां हुई थी वह पृथ्वीराज चौहान जी ने ही जीती थी, परंतु पृथ्वीराज चौहान जी ने न गौरी को गुलाम बनाया न गौरी का वध किया। पृथ्वीराज चौहान जी ने गौरी को उसके प्राण दान में देकर उस पर दया दिखाई थी। अब नई बुक में गौरी शब्द हटाकर यवन शब्द लिखा है। हमने यवन पर भी दया दिखाई है। अब यहाँ पर बात हो रही है यूनान देश से आए हुए सेल्यूकस निकेटर और अपने देश के चंद्रगुप्त मौर्य जी की। वैसे कौन सेल्यूकस निकेटर? सेल्यूकस निकेटर सेनापति थे। किसके सेनापति थे? सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर के सेनापति थे। कौन अलेक्जेंडर? वही अलेक्जेंडर जिनका दुनिया जीतने का सपना था। अपने देश यूनान से वे हमारे देश भारत तक आप पहुंचे थे। बीच में जो भी आया उन सभी को अलेक्जेंडर ने हराया, परंतु हम भारतवासियों ने अलेक्जेंडर का दुनिया जीतने का सपना पूरा नहीं होने दिया। ठीक उन्हीं की तरह उतना ही बहादुर, उतना ही काबिल और ठीक उन्हीं की तरह सपना रखने वाला उनका सेनापति सेल्यूकस निकेटर जब अपने भारत देश में आता है तब अपने भारत देश के चंद्रगुप्त मौर्य जी ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। हराने के बाद न उनके प्राण लिए गए न उन्हें गुलाम बनाया गया, हमने उन पर दया दिखाई। इसीलिए कहा जाता है कि हम भारतवासियों ने यवन को दया का दान दिया है। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। चीन के पास उनका खुद का धर्म था। चीन के पास ताओइज्म था, चीन के पास कन्फ्यूशियज्म था, परंतु हम भारतवासियों ने अपना बुद्धिज्म चीन को सिखाकर धर्म को देखने का चीन को एक नया नजरिया दिया। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। स्वर्ण भूमि अर्थात बर्मा। बर्मा को स्वर्ण भूमि क्यों कहा जाता है? कहने के लिए ऐसा कहते हैं कि बर्मा की जो जमीन है वे विविध खनिजों से भरी हुई है। कहने के लिए ऐसे भी कहा जाता है कि बर्मा में कुछ नदियां हैं, उन नदियों की रेत छानने पर उन रेत से सोने के कण निकलते हैं। हम भारतवासियों ने उस स्वर्ण भूमि को अपना रत्न देकर उसकी चमक और बढ़ा दी। अब सवाल यह आता है कि यहाँ पर कौन से रत्न की बात हो रही है? यहाँ पर त्रिरत्न की बात हो रही है। कौन से 3 रत्न? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध यानी बुद्ध स्वयं, धम्म यानी बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा, और संघ यानी बुद्धिज्म के जानकार भिक्षु। हम भारतवासियों ने बुद्धिज्म की शिक्षा बर्मा को देकर उस सोने की भूमि की चमक और बढ़ा दी। शील की सिंहल को भी सृष्टि। मानकर चलते हैं कि यहाँ पर शील के स्थान पर
अगर शिला लिखा हुआ होता तब शिला का अर्थ हो जाता पत्थर और सृष्टि का अर्थ होता है जीवन। तब इस पंक्ति का अर्थ हो जाता कि पत्थर की श्रीलंका को जीना कैसे है यह हम भारतवासियों ने सिखाया, परंतु यहाँ पर लिखा है शील। शील अर्थात यहाँ पर बात हो रही है पंचशील की। पंच यानी पांच और शील का अर्थ होता है आचरण। पंचशील यह बुद्धिज्म की शिक्षा है। बुद्धिज्म के हिसाब से हमारा जीवन पंचशील के हिसाब से होना चाहिए। हमें हमारे जीवन में पंचशीलों का पालन करना है। पहला शील होता है हिंसा। दूसरा शील है चोरी। तीसरा शील है नशा। चौथा शील है झूठ। और पांचवा शील है वासना। अब इन शीलों में भी 3 चीज आपको करनी होती है और 3 चीज आपको नहीं करनी होती है। 3 चीज जो आपको करनी नहीं है, पहले मैं हिंसा नहीं करूंगा। मैं किसी दूसरे को भी नहीं बोलूंगा कि तुम भी हिंसा करो, और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हिंसा करता है मैं उसका साथ नहीं दूंगा। अब 3 चीज जो आपको करनी है। हिंसा के विरुद्ध होता है अहिंसा, करुणा, प्रेम। तो मैं स्वयं करुणा करूंगा, मैं स्वयं दया करूंगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दया करता है मैं उसका साथ दूंगा। मैं दूसरे को भी बोलूंगा कि तुम भी दया करो। जैसे यहां पर लिखा है झूठ। 3 चीजें आपको करनी है और 3 चीजें आपको नहीं करनी है। सबसे पहले जो नहीं करनी है वह, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो झूठ बोलता है मैं उसका साथ नहीं दूंगा। मैं किसी दूसरे को भी नहीं बोलूंगा कि तुम झूठ बोलो। अब झूठ के विरुद्ध होता है सत्य। मैं सत्य बोलूंगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सच बोल रहा है मैं उसका साथ दूंगा, और मैं दूसरों को भी बोलूंगा कि तुम भी सच बोलो। ठीक इसी तरह से चोरी, नशा, वासना, इसमें भी आपको 3 चीजें करनी है, 3 चीजें नहीं करनी है। इसी पंचशील की शिक्षा हम भारतवासियों ने श्रीलंका को देकर श्रीलंका को एक नया जीवन दिया है। अगली 2 पंक्तियां है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। इन 2 पंक्तियों का सरल अर्थ होगा कि कवि का कहना है कि हमारा जन्म इसी भारत देश में हुआ है। हम किसी अन्य देश से आकर इस भारत देश में नहीं बसे हैं। प्रकृति ने इस भारत देश को जो भी दिया है वह इतना कुछ दिया है कि हम भारतवासियों को किसी अन्य देश से कुछ भी छीनना नहीं पड़ा। परंतु कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा जन्म इसी देश में हुआ है। हम किसी अन्य देश से आकर इस देश में नहीं बसे हैं। और कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं वही हम दिव्य आर्य संतान, अर्थात कवि का कहना है हम आर्यों की संतान है। अपने देश में आए दिन किसी न किसी विषय पर वाद विवाद होता ही है। एक विवाद होता है धर्म से जुड़ा हुआ, दूसरा वाद विवाद होता है जाति से जुड़ा हुआ, तीसरा वाद विवाद होता है अमीर गरीब के बीच। अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहा है। चौथा वाद विवाद होता है आर्य और अनार्य का। अब यह आर्य और अनार्य क्या है? आर्यों का कहना है कि हम ओरिजिनल इंडियंस है, हम भारत में बाहर से आकर नहीं बसे हैं। अनार्यों का कहना है कि हम ओरिजिनल इंडियंस है और तुम भारत में बाहर से आकर बसे हो। दोनों का कहना है कि हम ओरिजिनल इंडियंस है। आर्यों का कहना है कि हम भारत में बाहर से आकर नहीं बसे हैं। आर्य यह नहीं कह रहे हैं कि तुम अनार्य भारत में बाहर से आकर बसे हो, लेकिन अनार्य कह रहे हैं
कि तुम भारत में बाहर से आकर बसे हो, हम ओरिजिनल इंडियंस है। अब कौन ओरिजिनल इंडियंस है, कौन भारत में बाहर से आकर बसा है, आपको इस वाद विवाद में नहीं फंसना है। वैसे कहने के लिए कहा जाता है कि अगर आपको यह जानना है कि कौन ओरिजिनल इंडियंस है और कौन भारत में बाहर से आकर बसा है, तो एक टेस्ट करवाओ। उस टेस्ट का नाम है डीएनए टेस्ट। तब आपको पता चलेगा कि कौन ओरिजिनल इंडियंस है और कौन भारत में बाहर से आकर बसा है। आते हैं हमारी पंक्तियों पर। कवि का कहना है कि हमारा जन्म इसी देश में हुआ है, हम किसी अन्य देश से भारत में आकर नहीं बसे हैं। प्रकृति ने हमें जो भी दिया है वह इतना कुछ दिया है कि हमें किसी अन्य देश से कुछ भी छीनना नहीं पड़ा। अगर आपको और इतिहास जानना है तो अपने देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अपने देश में रेशम के कपड़े थे, अपने देश में मसालों के पदार्थ थे। वास्को द गामा भारत आने का रास्ता खोज रहे थे, कोलंबस भारत आने का रास्ता खोज रहे थे। पहले के समय में ऐसे कहा जाता था कि अपनी धरती सपाट है, अर्थात जहां तक समंदर नजर आ रहा है वही तक समंदर है, उससे परे जाने पर आपकी नाव एक गहरी खाई में गिर जाएगी। समंदर में तूफान आना, नावों का डूबना, नाविकों का डर कर वापस अपने देश चले जाना, यह आम बात थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो लोग ही भारत आने का रास्ता खोज रहे थे। ये दो लोग सफलतापूर्वक किसी जगह पर पहुंचे थे, इसीलिए पूरी दुनिया को इनका नाम याद है। कहना सिर्फ इतना ही है कि प्रकृति ने हम भारतवासियों को जो भी दिया है वह इतना कुछ दिया है कि हम भारतवासियों को किसी अन्य देश से कुछ भी छीनने की नौबत नहीं पड़ी है। अन्य देश ही हमारे भारत देश में कुछ पाने की चाह में आ रहे थे। अगली पंक्ति यह है, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। विपन्न अर्थात निर्धन। चरित अर्थात चरित्रवान, पूत का अर्थ होता है पुत्र। हमारे पुत्र चरित्रवान थे, उनकी भुजाओं में शक्ति थी। जब इंसान के अंदर शक्ति आ जाती है, जब इंसान के अंदर ताकत आ जाती है, तब इंसान घमंडी हो जाता है, तब इंसान कमजोरों पर जुल्म ढाता है। परंतु हमारे जो पुत्र थे वे शक्तिशाली थे ही थे, साथ ही साथ वे नम्र भी थे, वे पोलाइट भी थे। उनका दिल काफी बड़ा था। वे किसी गरीब को, वे किसी निर्धन को निर्धन देख ही न सके। यहां पर आप उदाहरण में कर्ण का उदाहरण दे सकते हो। वैसे कौन कर्ण, हिंदू लोगों को पता होगा कि कौन कर्ण। बाकी लोगों के लिए कर्ण महाभारत के ऐसे राजा है जिन्हें ईश्वर ने वरदान में कवच दिया था, अर्थात जब तक कवच कर्ण के पास था तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकता था। कर्ण को एक आदत थी, जब कभी भी वे पूजा पाठ करते थे, पूजा समाप्त होने के बाद उनके समक्ष जो भी आता और वह कर्ण से जो भी चीज मांगता, कर्ण उसे वह चीज दे देते थे। ऐसे ही एक दिन ईश्वर गरीब सन्यासी का रूप लेकर उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और कर्ण से उनका कवच मांग लेते हैं। कर्ण को पता था कि कवच को अपने से दूर करना मतलब मृत्यु होना निश्चित है। कर्ण को पता होने के बावजूद भी कर्ण ने सामने वाले इंसान को निर्धन गरीब समझकर अपना सुरक्षा कवच उसे दे दिया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पुत्रों का हृदय इतना बड़ा था कि वे गरीब को गरीब देख ही न सके। अगली दो पंक्तियां है, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। इन दो पंक्तियों में हमारे पूर्वजों की विशेषता बताई जा रही है।
टेव का अर्थ हम समझेंगे आदत या टेव का अर्थ हम समझेंगे अटल। संचय का अर्थ होगा कलेक्शन। हमारे कलेक्शन में था क्या? हमारे कलेक्शन में दान था। इसका अर्थ हम समझेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे वे दान देने में विश्वास रखते थे। वे अतिथियों को भगवान मानते थे। उन्होंने एक बार जो वचन दिया है, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस हिसाब से वे अपने वचन को निभाते थे। उनके हृदय में तेज था, अर्थात उनका हृदय काफी बड़ा था। उन्होंने एक बार जो प्रतिज्ञा की, अर्थात उन्होंने एक बार जो कसम खाई, उस कसम को वे निभाते भी थे। अगली 2 पंक्तियां है, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। इस 2 पंक्ति का अर्थ होगा कि जो रक्त सम्राट अशोक जी के अंदर है, जो रक्त गौतम बुद्ध जी के अंदर है, या जो रक्त कर्ण जी के अंदर है, वही रक्त हमारे अंदर भी है। जिस देश में वे लोग पैदा हुए थे, उसी देश में हम लोग भी पैदा हुए हैं। जैसा साहस उनके अंदर था, जैसा ज्ञान उनके अंदर था, जैसी शांति उनके अंदर थी, जैसी शक्ति उनके अंदर थी, वैसा साहस, वैसा ज्ञान, वैसी शक्ति हमारे अंदर भी है। क्यों? कवि के हिसाब से उन्हीं की तरह हम भी आर्यों की संतानें हैं। अंतिम 2 पंक्तियां है, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष। अर्थात हमारे पूर्वज जिए हैं किसके लिए? सदा इसी के लिए। हमें भी जीना है किसके लिए? सदा हमारे भारत देश के लिए। यही अभिमान रहे। अभिमान का अर्थ होता है घमंड, अभिमान का अर्थ होता है गर्व, परंतु हम अभिमान का अर्थ समझेंगे इज्जत। यह अभिमान रहे अर्थात इसकी इज्जत, भारत देश की इज्जत हम अपनी इज्जत समझेंगे। अगर किसी भी कारणवश भारत देश की इज्जत पर आंच आती है तो वह हम न सिर्फ भारत देश की इंसल्ट समझेंगे, हम अपनी भी इंसल्ट समझेंगे। वैसे हाल ही में विदेशी लोगों ने अपने भारत देश पर एक गेम निकाला था। उस गेम में हो क्या रहा था? उन्होंने भारत देश का ऐसे एक मैप बनाया था, जैसे आप लोगों ने गूगल मैप इस्तेमाल किया होगा। रैंडमली कहीं पर भी आप गूगल मैप में क्लिक करते हो तो वह जगह बड़ी होती है। विदेशी लोगों ने भी ऐसा एक गेम बनाया था। वे लोग भी भारत की इस नक्शे पर रैंडमली कहीं पर भी क्लिक कर रहे थे, तब उन्हें एक ही चीज नजर आ रही थी, वह थी कचरा। उन्हें अपना ताजमहल नहीं दिखा, उन्हें अपना अजंता एलोरा केव्स नहीं दिखे। उन्हें दिख क्या रहा था? उन्हें दिख रहा था सिर्फ और सिर्फ कचरा। अब आप कहोगे कि ये तो हमारे देश की इंसल्ट है। आप भी ऐसा ही एक गेम उनके देश पर आप बनाने की सोचोगे, परंतु संत कबीर का एक दोहा है। संत कबीर का कहना क्या है? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो निंदा करते हैं, उन निंदा करने वाले लोगों से आपको घृणा नहीं करनी है। अगर हो सके तो उन लोगों को अपने आंगन में एक झोपड़ी बनाकर उन्हें रहने का एक स्थान दो। क्यों? क्योंकि वही निंदा करने वाले लोग बिना साबुन, बिना पानी के आपको निर्मल करते हैं। अगर भारत से बाहर के लोगों ने ऐसा कोई गेम बनाया है, वे हमारी निंदा कर रहे हैं, वे अगर ये कह रहे हैं कि हमारे भारत में कचरा है, तो हमें उनसे घृणा नहीं करनी है। हमें करना क्या है? जहां जहां पर कचरा नजर आ रहा है, उस कचरे को हमें साफ करना है।
अगली बार वे ऐसा कोई गेम बनाए या रैंडमली वे कहीं पर भी भारत में क्लिक करे तो उन्हें सफाई नजर आनी चाहिए। यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष। कवि का कहना है इसकी खुशी पर हमें सब कुछ निछावर करना है। क्यों हमें सब कुछ निछावर करना है? क्योंकि यह हमारा प्यारा भारत देश है। आप कहोगे भारत वर्ष, वर्ष अर्थात यहाँ पर साल या यहाँ पर ईयर की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है। यह भारत का एक नाम है। भारत का एक नाम भारत है, भारत का दूसरा नाम आर्यवर्त है, भारत का तीसरा नाम भारत वर्ष है, भारत का और एक नाम है जम्बू द्वीप। तो यहाँ पर भारत वर्ष का अर्थ होगा भारत देश। कवि का कहना है कि हमें सदा अपने देश के लिए ही जीना है। अपने देश की इज्जत को हमें अपनी इज्जत समझनी है। अपनी देश की खुशियों पर अगर हमें सब कुछ निछावर करना पड़े तो हमें सब कुछ निछावर करना है। क्यों करना है? क्योंकि यह हमारा प्यारा भारत देश है।